नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मैं होशियारमल स्वामी अपने YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रही हैं उनके आगामी 3-4 रोज में एग्जाम है, तो सर्वप्रथम तो उन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ये मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से शांतिपूर्ण और धैर्य रखते हुए पेपर को करके आना है, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। अब घबराओ मत, अंतिम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो इतने महीनों से आप तैयारी करते आ रहे हो, तो द बेस्ट तैयारी है आपकी, ये याद रखो और अपने आप पे विश्वास रखो। संख्या बल को मत देखो कि 17 लाख है, 15 लाख है तो मेरा क्या होगा, ना जी ना। ये मान के चलो कि मेरे को तो अपनी एक सीट चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए पेपर को अच्छी प्रकार से सोच समझ करके पहले राउंड में वही करना जो आपको आते हैं और अपने आप में प्रफुल्लित हो जाना, संतोष कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को अच्छे आते हैं। फिर दूसरे राउंड में देखना कि हाँ भी किस में क्या डाउट है, उसके बाद में सोचना कि 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन है वो तो गलत है, लेकिन इन 2 में से है तो उसमें भी आप रिस्क ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन के बतौर लेकर आया हूं। वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य कंपटीशन की जो तैयारी कर रही हैं, जहां पर उनके जीके है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो वहां पर ये टॉपिक जरूर मिलेगा। जो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी बार बार कह रहे थे कि सर हमारे अनुच्छेद याद नहीं होते, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद तो तैयार करने ही होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, बहुत बार आता है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में भी आ जाए कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। अनुच्छेद तो 395 करने हैं, भाग 22 करने हैं, अनुसूची थी पूछे मूल संविधान में तो 8 ही करनी है, और अगर वर्तमान में पूछे है कितनी तो उस समय 12 करनी है। इसके अलावा जो गाइडों में, अन्य बुकों में दे रखे हैं अनुच्छेद भी आपने देखे होंगे, जो कि 400 और कुछ दे रखे होंगे, भाग भी देखे होंगे आपने जो 25, 26, 29 इस तरीके से दे रखे होंगे, लेकिन वो सही नहीं है। हाँ, जुड़ने के बाद हो गए, लेकिन नया क्रम तो नहीं मिला ना। 395 के बाद आपने देखा क्या 396, 397, 398 कोई अनुच्छेद है क्या? वो तो केवल उन्हीं अनुच्छेदों में भाग है, ठीक है ना साथियों। तो इस तरीके से तैयार रखना। आज हम अनुच्छेदों का एक सुट्टा मार देते हैं, रिवीजन कर देते हैं जल्दी से, ज्यादा समय ना लेते हुए। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहे जा सकते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। वैसे राजस्थान पुलिस के लिए तो स्पेशल है ही है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको इस क्लास में से मिल सकते हैं, नोट कर लेना इस बात को। और जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों का अपना बहुत ही महत्व है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, करो रिवीजन जो कि आपका पढ़ा हुआ है। बस आपको एक बार अपना रिमाइंडर घुमाना है, रिवीजन करना है कि हाँ भी ये अनुच्छेद मेरी याद है, मैं कर दूंगा या कर दूंगी मैं एग्जाम के अंदर। इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहले तो याद करना नंबर 1, ध्यान देना साथियों। नंबर 1 अनुच्छेद क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, ये आ सकता है अनुच्छेद 1। उसके बाद में याद रखना अनुच्छेद नंबर 3,
अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, सीमा में कटौती बढ़ोतरी कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्लियर है ना? आगे बात समझ में? अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे नौजवानों। आगे ना बात समझ में? चलो तो इस तरीके से जल्दी से अनुच्छेद तैयार कर लो भारतीय संविधान के। अब आपके पास समय बहुत कम रहे, रिवीजन करो जल्दी से जल्दी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो या करंट समसामयिकी पढ़ो या रीजनिंग, जल्दी से अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ। तैयारी बहुत ही बढ़िया है आपकी, द बेस्ट है। साथियों अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, जब तक आपके अंदर अपना आत्मविश्वास है कोई आपको नहीं डगमगा सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। जब तक अपने आप में विश्वास है, और वो होना जरूरी है। ये नहीं कि एग्जाम के समय ऐसे हिलने लग जाओ, टेंशन में आ जाओ, चिंता में आ जाओ, मम्मी मैं क्या करूं, पापा मैं क्या करूं, भैया मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो। उसके बाद में आप कह सकते हो कि 5 से 11 नागरिकता है, तो उसमें कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको 22 भाग वाला जो वीडियो है ना, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अनुच्छेद क्लियर हो जाते हैं कि कहां से कहां तक किसका उल्लेख है, तो वहां तक हम संभावित अपना उत्तर बता सकते हैं कि 1 से संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है। तो कई बार इस तरीके से हम उस क्वेश्चन के आंसर के आधार पे अपना उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नागरिकता में वैसे तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नो वाला देख सकते हो कि नो नहीं, अगर भारत से दूसरी की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नो नहीं। 11 के अंदर हम कह सकते हैं कि संसद नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, केवल संसद को यह अधिकार होगा, गृह मंत्रालय के अधीन। ये काम किसके अधीन होगा? गृह मंत्रालय के अधीन होगा। नागरिकता संघ सूची का विषय 17 नंबर पे, 17 नंबर पे नागरिकता का उल्लेख किया गया है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में अति महत्वपूर्ण आता है 17। ये तो बता दो। देखो कई मुस्कुराने लगे हैं प्यारे विद्यार्थी। हाँ सर, ये तो हमारे याद है, अस्पृश्यता का अंत या निषेध, छुआछूत का अंत या निषेध आ सकता है आपके पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। पल्ले पड़गी ने हम बात करें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल या धारा भी कह सकते हो। कानूनी धारा अलग होती है, उनको केवल धारा कहा जाता है, जबकि इनको तो अनुच्छेद भी कह सकते हो, धारा भी कह सकते हो, आर्टिकल भी कह सकते हो। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद में 19, ये देखो, ये भी तो याद होगा, मूल अधिकारों में 6 स्वतंत्रताएं, पहले 7 थी, अब कितनी है? 6 ही है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास स्थान की, व्यापार और कारोबार की। उसके बाद में 21, प्राणदेही को और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, जो आपातकाल में निलंबित नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छी तरीके से सुनो, कैच करो और अपना रिवीजन करो, सुट्टा मारो अनुच्छेदों का। हाँ साथियों, उसके बाद में 21 के, ये भी अति महत्वपूर्ण है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 24, बता दो, बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, श्रम नहीं लिया जाएगा, बाल श्रम निषेध। जबकि बलात् श्रम निषेध है वो 23 में, बलपूर्वक, यहां पे बाल बालक होंगे, क्लियर है। उसके बाद में देखो साथियों, जो कि आप देखो ये 32, अति महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है,
मेरी बातों पर गौर करो और रीजन कर लो। भारतीय राज व्यवस्था का हो सकता है इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, उस समय खुश हो जाना कि होशियार जी सर ने हमें ये तो कल ही बताया था। हाँ, तो 32 याद कर लेना, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में साथियों अति महत्वपूर्ण में हम देख सकते हैं 39 के, ये भी कई बार आ जाता है, जो 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। जो ये कह देख रहे हो ना, ये बाद में जुड़े हुए हैं, ये बात भी नोट कर लेना साथियों। 39 के में निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता राज्य करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, जो मैं कह रहा हूं ना, 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। मैंने कहा ना, भाग जरूर तैयार कर लेना, भाग के आधार पे आप अनुच्छेदों पर जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी साथियों, आगे देखो। उसके बाद में 44 राज्य नागरिक सिविल संहिता बनाएगा, समान सिविल संहिता का उल्लेख है। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप कह सकते हो जो कि 51 अति महत्वपूर्ण, ये इस बार आ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा किस तरीके से विश्व में शांति सुरक्षा की बार बार पैगाम दे रही हैं, जो कि पड़ोसी पहल की नीति अपना रही हैं। तो कहने का लो 51 में है हमारी विदेश नीति, राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यह अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और हमारी विदेश नीति के जन्मदाता और निर्माता माने जाते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ पहले विदेश मंत्री भी थे। तो 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, क्योंकि यूएनओ का भी तो यही तो ध्येय है, तो इसलिए हमारे अनुच्छेद 51 में भी इसको ही समाहित किया है। क्लियर है ना, आ तो रहा है ना समझ में साथियों। उसके बाद में 51 के, ये भी अति महत्वपूर्ण है, 42वें के द्वारा बाद में जोड़ा गया के कर्तव्य। 51 के में किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अब उसके अंदर एक और मिला दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजे। अब हो गई संख्या 11, कितनी हो गई? 11 इसके अंदर, तो इसे भी तैयार कर लेना। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य। उसके बाद में 52 में आपने देखा संघ सरकार शुरू हो जाती है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है 52 में आ सकता है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करो इनको, रिमाइंडर घुमाओ, अपने दिमाग का रिवीजन कर लो साथियों। हाँ जी, उसके बाद में आप देख सकते हो 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा एक निर्वाचक मंडल द्वारा। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण में हम देख सकते हैं 61, ये तो याद होगा ना, 61 में महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने की, जो कि संसद लगाएगी महाभियोग।
कौन सा भी सदन शुरुआत कर सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। तो याद रखना 61 में महाभियोग। क्लियर है ना, तैयारी होती चल रही है ना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़े तो है ना साथियों। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में देखो आगे, जो कि 63 में आप देखोगे उपराष्ट्रपति है ही। उसके बाद में 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। कौन? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद में 65 जब भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये भी नोट कर लेना, पूछा जाता है कई बार। और याद रखना, जो मैं आगे अनुच्छेदों की व्याख्या करके बात बता रहा हूं वो अपने आप में भी क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं अनुच्छेद ही आए। क्वेश्चन वैसे भी तो बन करके आ सकते हैं, है ना मेरे नौजवानों। हाँ, तो इसलिए इसको जरूर तैयार करना। उसके बाद में आप देख सकते हो 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसका मुख्य न्यायाधीश। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है और अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। हाँ साथियों, उसके बाद में 72 क्षमादान की शक्ति, यो तो याद ही है अनुच्छेद को। निगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो कई मुस्कुरा रहे, कई हंस रही हैं। हाँ जी, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति भारत के किसी भी सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, लघुकरण, विराम, परिहार, और हो सकता है उसे माफ भी कर सकता है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लग रही है आज वाली क्लास? है ना बढ़िया? तो एक बार इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हैं। चाहे आप कर रहे हो या आपका कोई दोस्त है, सहेली है या फ्रेंड है ना, उस तक इसे जरूर पहुंचा देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाओ, उनके भी तो काम आ सकता है। 2 या 3 क्वेश्चन अनुच्छेदों से पूछे जा सकते हैं। नोट कर लेना इस बात को। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। जल्दी सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद तैयार कर लो, एक साथ अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ, सुट्टा लगा दो कि अनुच्छेद तो हमारे तैयार है। ये जो सर बता रहे ना, ये तो एकदम क्लियर है, एकदम तैयार है, क्योंकि इनको तो हमने रट रखा है, समझ रखा है कि अनुच्छेदों में क्या है। लगभग क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अन्यथा और कोई अनुच्छेद आ भी जाता है तो ऑप्शन इनमें से आएगा। तो आप ऑप्शनों को कट कर सकते हो कि ये तो नहीं, ये तो उस अनुच्छेद में, ये भी नहीं, ये उस अनुच्छेद में, ये भी उसमें, ये बच गया तो यही हमारा उत्तर है। आगे ना बात समझ में, इसलिए इन अनुच्छेदों को तो जरूर तैयार कर लेना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में आप देखोगे 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हाँ जी, ये बहुत बार आता है। उसके आदमी 75 एक, गौर करो साथियों, यहां मैंने कह नहीं लिखा, एक लिखा है। ये अंबेडकर जी ने ही लिख दिया संविधान में कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। भारत के
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर, सलाह पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करेगा। हाँ साथियों, गौर करना 75(3) आस्ते अति महत्वपूर्ण है, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी सेंट्रल कैबिनेट जो है ना, तो ध्यान देना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि संसद, न कि राज्यसभा, न कि राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन वैसे भी आता है, तैयार कर लेना, क्या पता आपको पेपर में मिल जाइए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो याद रखना ओनली फॉर लोकसभा के प्रति। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 75(3) में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में बनने वाले मंत्री, याद रखना, संसद के सदस्य होने चाहिए, और अगर नहीं है तो 6 महीने का नियुक्ति तिथि से 6 महीने का समय होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें संसद में आना होगा, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। अगर नहीं आ सकते तो उनका पद चला जाएगा। केवल 6 महीने का अल्टरनेट होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मंत्रिपरिषद का मंत्री हो। एक बात तो बना दिया जाएगा, ये बात तो आपने पढ़ी होगी। हाँ जी, केवल आज तो हम रिवीजन कर रहे हैं। हाँ साथियों, उसके बाद में 76, जो कि एजी कौन? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। कौन है यहाँ पे? अटॉर्नी जनरल। हाँ साथियों, उसके बाद में देखना 79, 80 और 81, जो कि हम कहते हैं सरला। ये तो याद रह ही जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों। गौर करो, 79 में संसद का गठन है, संरचना। भारत की एक संसद होगी जो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। याद रखना, संसद के अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो, कर नहीं कर भी रखा होगा आपने। देखो मुस्कुरा रहे हो, है ना साथियों? तो इसलिए इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में 85, लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या सिफारिश पर। संसद के अधिवेशन बुलाना, संबोधित करना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का काम है। ये 85 में लिखा हुआ है। हाँ साथियों, उसके बाद में देखो, जो कि अति महत्वपूर्ण में है 108, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर जिसको हम कहते हैं, लोकसभा का स्पीकर। वर्तमान में कौन? ओम बिरला, कोटा बूंदी, हमारे राजस्थान से कोटा बूंदी का लोकसभा सदस्य, एमपी, सांसद। हाँ साथियों, 110, ध्यान देना, जो कि धन विधेयक। क्या इसमें? धन विधेयक की परिभाषा 110 में। 111 में राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनुमति देता है विधेयकों के ऊपर। हाँ साथियों, गौर करना, 112 में हमारा वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में 123, अति महत्वपूर्ण, यो तो याद ही योग्य था रे। 123 में अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति की। अगर जब संसद
अधिवेशन में ना हो तो उस समय कानून राष्ट्रपति बनाएगा, जिसे बोलते हैं अध्यादेश शक्ति, जो कि कानून 6 माह तक मान्य होगा। क्यों? क्योंकि संसद का 6 महीने में अधिवेशन होना जरूरी है। 6 महीने से कम और ज्यादा का समय नहीं होता। अधिवेशन में आने के बाद भी ये कानून 6 सप्ताह 42 दिन तक मान्य हो सकता है, फिर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा ने उसका नवीनीकरण नहीं किया तो भी वह 6 सप्ताह तो चलेगा, फिर स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और अगर दोनों मिलाकर के अधिकतम पूछे तो 7.5 माह होगा, अधिकतम नाम आए तो। गौर कर लेना 123 में अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति की, जबकि राज्यपाल के ना तो ये एक बीच में चला जाएगा, 213 हो जाएगा। इस तरीके से भी तो तैयार कर रखा होगा आपने, है ना साथियों। तो इसलिए गौर करना। उसके बाद में 124 में जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। उसके बाद में 129 जो कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, कि वो अपनी न्याय अवमानना के लिए दंड दे सकता है, इतना उसको पावर है, शक्ति है। तो गौर करना 129 में अभिलेख न्यायालय का दर्जा है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। गौर करना 215 में हाई कोर्ट को है, दोनों को है साथियों, ये भी गौर कर लेना। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी दोनों को है, अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दोनों को है, मूल अधिकारों की शक्ति दोनों को है, लेकिन ज्यादा हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित। हाँ जी। उसके बाद में साथियों 143 ये तो याद होगा ही, 143 143 जो कि आप देखोगे परामर्श का क्षेत्राधिकार, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है कानूनी विषयों पर। ध्यान देना साथियों, लेकिन बाध्यता दोनों पर नहीं है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पीछे रीट के अंदर बना भी था। न तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है, और अगर उसने परामर्श दे भी दिया तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, माने तो माने ना माने, ठीक है ना, परामर्श की। उसके बाद में 148 ये तो याद होगा ना, कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू बना अभी हाल ही में, तो ये पद भी याद रखना। वैसे तो 148 से 151 तक है कैग, लेकिन अगर अकेला अनुच्छेद आता है तो 148 में कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। गौर करना साथियों, जबकि ये अनुच्छेदों में जो मैं बता रहा हूं वो सभी संवैधानिक है, संविधान में जिनका उल्लेख है। इसके अलावा कुछ गैर संवैधानिक, असंवैधानिक पद भी होती है, संस्थाएं भी होती है। गौर करना साथियों, संस्थाएं कह दो या पद कह दो तो उसको भी तैयार कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में 155 ध्यान देना साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जरूर तैयार कर लेना। 1 या 2 क्वेश्चन राज्यपाल में से जरूर आएगा, अभी एक बार रिवीजन कर लेना साथियों, ठीक है ना। हालांकि समय बहुत कम रहा है आपके पास, लेकिन फिर भी आप देख लेना 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल संबंधी अनुच्छेदों पे नजर दौड़ाना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, लेकिन मृत्युदंड और फांसी को माफ नहीं करेगा। हाँ, सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 163 राज्यपाल को उसके स्वविवेकीय कार्यों को छोड़ करके और अन्य कार्यों में परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन सी? राज्य वाली मंत्री परिषद होगी, और जिसका मुखिया, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। सेम वही बात है जो कि यहाँ 74 में आपने केंद्र के बारे में देखा था और यहाँ पर आप राज्य के बारे में देख रहे हो। क्योंकि भारतीय संविधान को अच्छी प्रकार से अगर आपने पढ़ाओ, समझाओ, तो आपने देखा होगा कि जैसी व्यवस्था केंद्र में है वैसी व्यवस्था हमारे राज्यों में, प्रांतों में भी है, स्टेट में।
अगली बात समझ में, इतना तो आपने क्लियर कर लिया होगा। राज व्यवस्था तो आपके अंगुलियों पे नच रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार अपना दिमाग का रिमाइंडर घुमा लो, रिवीजन कर लो, सुट्टा मार लो एक बार महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का। क्या बता खुदा न खास्ता इनमें से कोई अनुच्छेद ये मानो कि परीक्षा में पेपर में टपक जाए। हाँ साथियों गौर करना। उसके बाद में 164 एक, जो कि वही बात 75 एक में है ना, वो तो है प्रधानमंत्री की, और यहां पे आ जाएगी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, याद रखना। जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री कहने पर राज्यपाल करेगा, और मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 164 2 में, जो यहाँ पे तो 3 में बात है, ये आपने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से, कि राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। गौर करना, केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से ये ध्यान रखना। अगर व्यक्तिगत नाम आए तो यहां पर तो व्यक्तिगत हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति मंत्री, और यहां पर हो जाएगा राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत पर्सनल अकेला, सामूहिक है तो यहां तो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, और यहां पे हो जाएगा विधानसभा के प्रति। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना साथियों, जैसे देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, जैसे देश में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, जैसे देश में संसद, राज्यों में विधानमंडल, जैसे देश में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, जैसे देश में राज्यसभा, राज्यों के अंदर विधान परिषद, लेकिन सभी में नहीं, केवल 6 राज्यों में। ये बात तो आगे ना समझे। जैसे देश में महान्यायवादी, यहां महाधिवक्ता, जैसे देश में यूपीएससी तो यहां पे आरपीएससी, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो यहां पे राज्य मानवाधिकार आयोग, देश में लोकपाल, यहां पे लोकायुक्त। आगे ना बात समझ में, पल्ले पढ़ी कौन पढ़ी, हाँ गुरुजी इतनी तो माने आवे है थारे से, इतनी पॉलिटिकल तो मैं सीख गया। वेरी गुड साथियों, अति महत्वपूर्ण बातें अगर आपने क्लियर कर ली तो बहुत ही अच्छा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कहीं पे भी नहीं अटकोगे, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बाद में देखो 165, जो कि 76 में क्या था, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यहां 165 में हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता, जो कि एडवोकेट जनरल जिसको कहा जाता है। आयु में उसके बाद में आप कह सकते हो 168 राज्य का विधानमंडल। गौर करो साथियों, राज्य का विधानमंडल बताया गया है, जो कि कुछ राज्यों में तो 2 सदन और राज्यपाल से मिलकर बनेगा, जो कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। शेष बचे हुए राज्यों में केवल 1 सदन, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। जैसे अपने राजस्थान, मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, वहां पे 1 सदनात्मक ही है विधानमंडल, क्योंकि विधानसभा ही है, परिषद नहीं है। यहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है हमारा विधानमंडल। गौर कर लेना, विधान शब्द तीनों के आगे विधानमंडल जो कि बड़ा, विधानसभा जो हमारे राजस्थान में, विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है, तो विधान तीनों के आगे। गौर कर लेना, पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी, ठीक है ना साथियों, गौर करो इस बात पे। हाँ जी, उसके बाद में आप कह सकते हो अति महत्वपूर्ण में, जो कि 200 में आ जाओ आप, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि 249 जो कि राज्यसभा को विशेष शक्ति है। राज्यसभा को विशेष शक्ति है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पे कानून संसद बनवाएगी, राज्यसभा बनवाएगी। विशेष शक्ति है, ये विशेष पावर दिया है 249 में, अति महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना साथियों, बहुत बार आता है। गौर करना साथियों, जो कि 262 में, जो कि अंतर्राज्यीय जो नदी विवाद होते हैं ना, ये कई बार पूछा हुआ है, जो नदी विवाद होते हैं ना, उसके अंदर एक ये मानो मंडल बनेगा
जो कि नदी विवाद संबंधी अंतर्राज्यीय जो परिषद बनेगी उसका उल्लेख किया गया। वैसे तो ध्यान देना, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में है। ये नदी संबंधी है, नदी संबंधी विवादों की बात बताइए इसके अंदर। उसके बाद में 280, गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कौन सा चल रहा है, 15वां, जो कि एनके सिंह की अध्यक्षता में, जो कि 2020 से 25 कार्य करेगा। वित्त आयोग संवैधानिक है, नोट कर लो साथियों, 280 के अनुच्छेद में। उसके बाद में आप देखोगे 300 कै, गौर करना साथियों, 300 कै, जो कि संपत्ति, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो यहां पे आकर के विधिक अधिकार बन गया। 300 कै में कानूनी अधिकार, जो पहले हमारा मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में, अब वो क्या बन गया, याद रखना, विधिक कानूनी अधिकार, किसके तहत, मूल अधिकार के रूप से उसे हटाया। 44वां, 42वां मत कर देना, 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, ठीक है ना। हाँ जी, उसके आगे देखो साथियों 300, जो कि 315, हालांकि 312 भी आप कह सकते हो, राज्यसभा की विशेष शक्ति, अनियन शक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन राज्यसभा करेगी। जबकि 315 में है यूपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तीनों का गठन है 315 में, ध्यान दो। जबकि 323 में ध्यान देना साथियों, जो कि यूपीएससी, आरपीएससी ये अपना प्रतिवेदन देगी 1 साल का, जो कि यूपीएससी है ना वो, और जेपीएससी ये तो देगी राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन, और आरपीएससी है वो देगी राज्यपाल को, ठीक है ना। तो 323, उसके बाद में 324, ये तो याद होगा ना, 324, जो कि भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, 3 सदस्यीय, याद कर लेना तीनों, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अभी बनाया है अशोक लवासा की जगह, ठीक है ना, तो उसे भी तैयार कर लेना। 326 में हमारा वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है। उसके बाद में आप देखोगे 338 के अंदर आप देखोगे क्या क्या है, जो कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग, तीनों ही संवैधानिक है। 338 में तो अनुसूचित एससी आयोग है, उसके 338 के अंदर एसटी आयोग है, 338 के अंदर जो कि ओबीसी, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिलाया ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो इस तरीके से तैयार कर सकते हो साथियों, ये भी कई बार आ जाता है, ठीक है ना। इसी के अंदर तीनों आयोग संवैधानिक है, संवैधानिक है तीनों ही। जबकि अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है आयनवासन में, तो इसलिए नोट कर लेना। उसके बाद में देखो ये 352 याद होगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, संकटकालीन शक्ति। उसके बाद में 356 जो कि याद होगा साथियों, जो कि राष्ट्रपति शासन, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह 356 में। उसके बाद में 360 ये भी याद होगा, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, जब वित्तीय संकट आ जाए देश में तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके और संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले लेगा। तो कहने को ये तीनों ही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां। ये तो पढ़ा होगा भारतीय राज्य व्यवस्था जब आपने क्लियर की है, तो एक बार यहाँ पे रिविजन कर लो साथियों। उसके आदमी आप देखोगे 368 ये भी तो नहीं भूलोगे साथियों, जो कि किससे संबंधित, संविधान संशोधन
अब तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि विधेयक 126 रखे जा चुके हैं संसद में। संविधान संशोधन पूछे तो 104 करना, संविधान संशोधन विधेयक पूछे जो अभी रखे हुए हैं, कुछ पारित हुए, पारित नहीं हुए, जो पारित हो जाते हैं वो अधिनियम बन जाते हैं, संविधान संशोधन हो जाते हैं, तो वो 126 होंगे। तो उसके अति महत्वपूर्ण देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें से आपको 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, 73वां, 74वां, 86वां, 91वां, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे रिमाइंडर घुमा दो, 92वां, उसके बाद में 100वां ध्यान देना, और उसके बाद में 103 और 104 ये जरूर तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में 370 जो कि जम्मू कश्मीर का था, जिसे संवैधानिक टेक्निकल लॉ जम्मू कश्मीर को धारा 70 के अंदर, धारा 370 के अंदर आपने देखा जो कि विशेष दर्जा दे रखा था, जो हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को, जो कि वह प्रभावी कब होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कब शुरू करेगा, 31 अक्टूबर 2019 को शुरू करेगा। तो इसलिए वैसे अनुच्छेद तो है लेकिन जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये नोट कर लेना साथियों। 371 गौर करना साथियों, यहाँ पे 11 और राज्य हैं जिनको विशेष उपबंध दे रखे हैं, 11 राज्य जिनको विशेष उपबंध दे रखे, उनको भी तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में 393 जो कि संक्षिप्त नाम है यहाँ पे भारत का संविधान, भारतीय संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान। यहाँ पे 394 के अंदर है जो कि प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ की जो 16 अनुच्छेद, एक ये खुद और 15 जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो रहे हैं, और वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये डेट यहाँ पे है जो कि 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना में है, ये भी नोट कर लेना साथियों। और 395 जो कि अंतिम हम कह सकते हैं, जो कि निरसन है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता जो अधिनियम है, स्वाधीनता जो अधिनियम है, दोनों ही निरसन किए जा रहे हैं। और अब हमारा संविधान ये मानो इस हमारे देश का जो संविधान है इसके आधार पे देश का शासन लागू होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सूत्र लगा लो जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है। 17 अस्पृश्यता का अंत, क्लियर है। उसके बाद में 21 ध्यान देना, प्राणदैहिक और व्यक्तिगत जीवन का अधिकार। उसके बाद में 24 नोट करना साथियों, जो कि बाल श्रम निषेध। उसके बाद में आ जाओ साथियों 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। उसके बाद में 44 समान नागरिक संहिता। उसके बाद में 51 कै जो कि आप कहोगे मूल कर्तव्य। उसके बाद में 61 महाभियोग प्रक्रिया। उसके बाद में 72 क्षमादान की शक्ति। क्लियर चल रही है ना बात, हाँ जी साथियों, पल्ले पढ़ने लग रही है ना, जल्दी से रिमाइंडर घुमा लो। और उसके बाद में देखो 76वीं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी। उसके बाद में ये सलाह आप देख ही लोगे। उसके बाद में 108 संसद की संयुक्त बैठक, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद में 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। उसके बाद में 129 जो कि अभिलेख न्यायालय का दर्जा। उसके बाद में 148 में कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण में जो कि आप देखोगे ये कर सकते हो, राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद में देखो जो कि 249 राज्यसभा की विशेष शक्ति, अन्य शक्ति। उसके बाद में 280 ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 280 में भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद में आप देखोगे जो कि 324 भारत का चुनाव आयोग। और उसके बाद में आप देखो 352, 356, 360 ये तीनों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। और उसके बाद में वेरी मोस्ट है 368, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर 2 विधि का उल्लेख है जो कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, गौर करना साथियों। जो कि 368 एक अनुच्छेद है भाग 20 के अंदर, ये तो आपने तैयार कर रखा होगा। उसके बाद में 70 की धारा याद रखना, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब नहीं है, अब नहीं है। और इसके बाद में किस तरीके से संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ
हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरसन, इन तीनों अनुच्छेदों में अलग अलग बताई गई हैं। तो जो मैंने गोले किए ना, इनको तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसका रिवीजन कर सकते हो, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, कितने 61 अनुच्छेद है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार फिर रिमाइंडर घुमा करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी, और वैसे आपके सामने ये नोट्स भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार फिर रिवीजन कर सकते हो। अति महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन्हें जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहो तो यहाँ पे एक और कर सकते हो आप, जो कि 243 हम कहेंगे ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है 243 का अनुच्छेद, याद है ना, आपके पढ़ा होगा आपने। पंचायती राज और राजस्थान पुलिस के जो अभ्यर्थी, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी नौजवान हैं, उनको यही कहना चाहूंगा, अंत में अगर आपके पास समय है तो मैंने भारतीय राज व्यवस्था की जो 12 टेस्ट बनाई हैं, टेस्ट सीरीज बनाइए, उनको एक बार रिवीजन जरूर करना, ये मेरा दावा है, विश्वास है मेरे को कि उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास समय तो उन्हें जरूर देख के जाना अति महत्वपूर्ण है, लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए उसे तो जरूर देखना। अगर समय का अभाव भी है ना, तो भी ये मानो कि स्पीड बढ़ा करके इंटू 2 में भी उनको जल्दी से कवर कर लेना कि हाँ, भारतीय राज व्यवस्था का तो रिवीजन हो गया। मां सरस्वती से, मालिक से, भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। तो एक बार पुनः आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक साथियों। गौर करना, सदा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और वैसे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखना, जब एग्जाम दे रहे हो और पेपर में कोई भी अनुच्छेद आ गया तो उस समय याद कर लेना अपने होशियार जी सर को कि हाँ, 61 में बताया था महाभियोग प्रक्रिया है, 61 में के महाभियोग प्रक्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या है या फिर ये बात कौन से अनुच्छेद में है, जबकि इनके अंदर की बातें भी अपने आप में क्वेश्चन बनाती है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ये मैं दावा करता हूं, और मेरे को विश्वास भी है कि जब भी आप कोई कंपटीशन दोगे और जीके होगा उसके अंदर भारतीय राज व्यवस्था, तो इन अनुच्छेदों में से बहुत से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो इस बात पे, जो कि ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई ना, पल्ले पड़गी ना साथियों। अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून भरो कि इस बार तो मेरे को एग्जाम फाइट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो पेपर को तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे साथियों, ठीक है ना। इसी के साथ अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना। जो अब राजस्थान पुलिस की तैयारी करके पेपर देने जा रहे हैं ना, उन सभी दोस्तों से ये शेयर कर देना कि एक बार तो देखो इसको, अनुच्छेद है अति महत्वपूर्ण, रिवीजन हो जाएगा, सुट्टा लग जाएगा साथियों, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना अपने प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना, अपने फ्रेंड है, जो भी सहेली है, जो भी आपके दोस्त है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, ये काम आपका है। मैं आपके जिम्मे देता हूं ये काम कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचा देना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।